हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए क्या अप्रोच है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेज डैट कि ऊपर में तो नोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट है और नीचे आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल एक लीनियर है और दूसरा एक क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का कोई फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो आपको इससे ही लेके चलना होगा। तो क्या उसका एल्गोरिथम है, कैसे इसको लिखेंगे जब स्प्लिट करते हैं ना कांस्टेंट के टर्म में अलग अलग करके कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। लेट 2 1 - x 1 + x² है ना, इसको हम बेसिकली a 1 - x + b 1 + x² इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और सिंपल अब एडिशन का काम है जो करेंगे 1 - x और 1 + x²। ये आपको हो जाएगा a × 1 + x² और 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा b 1 - x और इधर एज इट इज 1 - x और 1 + x², ठीक है। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसल आउट और सिमिलरली इस बार भी कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग और इसको थोड़ा तोड़ ही दीजिए a + ax² एंड b - b ऑफ x। तो सिंपल काम है, हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। कंपेयर कीजिए कांस्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए ax² - ऑफ bx a + b, ठीक है। इधर 2 रहेगा। तो इस केस में आप देख रहे होंगे, तो एक सेकंड थोड़ा पे देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसका फर्दर ब्रेक नहीं होता है, इसको हम लिखते हैं bx + c, ना कि सिर्फ b लिखते हैं। अगर लीनियर होता है तो b/ कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जहाँ भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट को bx + c इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो आप इसको, हाँ अब ठीक है, इसको थोड़ा काट दीजिए एक बार। 2 एज इट इज़ a का a + ax² और इधर से bx - ऑफ bx² + c - ऑफ cx, ठीक। अब कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं। x² से x² जब कॉमन आ जाएगा तो a - b और इधर से भी x कॉमन आ जाएगा तो b - c एंड ऑफ कोर्स a + c तो आपका है ही। पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह का, ठीक है। अब नाउ अब ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट कीजिएगा तो इधर कुछ नहीं होता, आप इसको 0 × x² लिख सकते हैं। x² a - b, x² से x² ख़त्म और आपका आ जाएगा 0 a - b। इक्वेशन 1 इसको मार्क कर लीजिए। उसी तरह से x का भी कोई इधर टर्म नहीं है, तो 0 × x लिख कर b - c और होल में x है, x कट जाएगा तो 0 = b - c आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। और इक्वेशन 3 आपका तो है ही a + c, इक्वेशन 3। अब देखिए 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स भी हैं और तीनों को निकालना भी है कि नहीं। क्या अप्रोच है, थोड़ा सोचिए आप लोग भी, हम तो करेंगे राइट। आई होप कि आप सोच लिए हो क्या करना है। अगर नहीं भी सोच पाए तो हम हैं करते हैं साथ मिलकर, क्या दिक्कत है। देखिए पहले क्या करेंगे ना, 2 और 3 को ऐड कर दो, ठीक है। या 3 2 को ऐड कर दो या 2 या 3 को ऐड कर दो, बात बराबर है। तो ऐड 3 2 राइट। ऐड आप जैसे ही करोगे तो ये आपका a + c है = 2 और आपका ये क्या है b - c = 0। एडिशन करोगे c कट जाएगा, a + b
हो जाएगा आपका 2। ठीक है, a प्लस बी आपका 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ऐड करोगे इसको भी, इक्वेशन 1 है ये, तो ये आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2 और a आपका 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब a को आप चाहो तो 1 में पुट कर दो, तो a को आप 1 में पुट कीजिएगा तो आप उसी तरह से आपको b भी 1 हो जाएगा, एंड b का वैल्यू जब पुट कीजिएगा इक्वेशन 2 में तो c भी 1 हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही काम था, राइट। तो अब नाउ इसमें जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है कि नहीं। अब चाहो तो x प्लस 1 है तो x न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दीजिए यहाँ पे। इसका तो बेसिकली 1 बाई कुछ भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इसका तो हो जाएगा log mod 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरह स्प्लिट कर देना है, और कुछ नहीं काम है। ठीक है, जैसे ही आप कीजिएगा x/x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, राइट। यहाँ भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा और उसको सॉल्व कर देना होगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कुछ टफ काम भी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको 1/2 डिवाइड करके इनटू कर देंगे, तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, जब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो फंक्शन और डेरिवेटिव आपके नोमिनेटर और इसी में एक ही फंक्शन में दोनों चीज़ें, फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है। तो यहाँ पे सिंपल हम केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे और दैट्स इट, और कुछ काम ही नहीं है। जैसे ही कीजिएगा तो आपका 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिए तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन नहीं बताया, डायरेक्ट हमको रिजल्ट बता दे रहे हैं। ये आपका तो स्टैंडर्ड फॉर्म है या स्पेशल फॉर्म कह सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स एक्स होता ही है। तो log mod 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत। आप क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर दिए हैं, आपके सामने हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, दोनों के बॉन्ड से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, और ये क्वेश्चन बेसिकली काफ़ी सिंपल है, राइट। तो हम चाहते हैं ये क्वेश्चन आप भी खुद बनाओ। अगर इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी विदाउट वेस्टिंग टाइम at within a half an hour I will solve this questions. If someone is asking, even single person is asking these questions, I will respond very quickly. But right now I am not going to solve it. I am saying to you, please try to solve, because if you don't effort yourself then you can get achieve anything. अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर आपको इस पर पकड़ बनाना है तो आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना ज़रूरी नहीं है। पहले खुद ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तो जाके आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर आप हर क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपको दे दें, आप ले भी लो, आप पढ़ भी लो, बट एग्ज़ाम में अब जब तक खुद से नहीं सोचिएगा, 2-4 क्वेश्चन 2-4 पन्ना नहीं फाड़िएगा, तो खुद से सोचने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आप में नहीं डेवलप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है 1/x4 माइनस 1 dx आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर दो, 1/x का पावर 4 है ना, तब इसको इस तरह से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली आपका ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है,
देखिए इसका दो मेथड है राइट। एक मेथड है जो कि थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, वो भी सही है, बट हम एक और मेथड इसमें कुछ हम इसको जो है टी मान लेंगे, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में है ना, इसको इस पर हम टी मान लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, गॉट इट, ठीक। तो टी मानोगे जैसे ही, तो आपको जो इंटीग्रेशन करने को होगा 1/x² है जिसको हम टी माइनस वन और टी प्लस वन जो कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, और इसको हम a/t माइनस वन कर देंगे प्लस b/t प्लस वन, ठीक है। अब चलिए एलसीएम लेंगे, तो a हो जाएगा t प्लस वन और b हो जाएगा हमारा t माइनस वन, इधर नीचे t माइनस वन और t प्लस वन, और ऊपर भी t माइनस वन एंड ऑफ कोर्स t प्लस वन। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसल। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट कीजिए या फिर हिट एंड प्राइस लगा सकते हैं। जैसे अगर t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 1 कीजिएगा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा राइट। उस केस में आपका a जो हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, एंड उसी तरह से आपका जो b है, b आपका जो है आ जाएगा -1/2। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, गॉट इट। यहाँ तक कोई दिक्कत, a b निकल गया है। अब ना इक्वेशन 1 जो हमारा ये था, फिर से हम यहाँ पे आएंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल पहले जो इक्वेशन जो था जो हम लेट किए हुए थे 1/t माइनस वन टी प्लस वन इज इक्वल टू, ऊपर कांस्टेंट था a/t माइनस वन प्लस b/t प्लस वन किए हुए थे, जो कि हम a और b का वैल्यू निकाल लिए, तो उसको पुट कर दिए थे। 1/2 को इधर किया आउट किए तो 1/t की जगह पे वैल्यू रख दिए x² माइनस वन, -1/2 को इधर किए -1/2 और t की जगह पे x², तो 1/x² प्लस वन। अब बेसिकली हमको इंटीग्रेशन करना है dx/x² माइनस वन इंटू x² प्लस वन। 1/2 कॉन्स्टेंट को आउट कर दिए दोनों तरफ। तो बताइए इसका तो बहुत सिंपल राइट, ये तो स्टैंडर्ड और स्पेशल फॉर्म दोनों में आता है राइट। तो इसका तो सिंपल आप 1/2 tan इनवर्स x कर सकते हो। और देखिए इसको इंटीग्रेशन आपको करना होगा, बिकॉज हम बताते हैं कैसे होगा। इसमें बेसिकली आपको पार्शियल फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, बिकॉज ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन जो हम अभी डिस्कस किए थे इससे पिछले वाले वीडियो में, आपको अगर पता है तो ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप इस कमेंट कीजिएगा, हम इसका अलग से इंटीग्रेट करके आपको समझाएंगे। तो बेसिकली जैसे ही आप इसको कीजिएगा इंटीग्रेशन, तो आप 1/2 एज इट इज़, इसका हो जाएगा 1/2 log mod x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये -1/2 tan इनवर्स x है ही प्लस c, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो हो जाएगा 1/4 log mod x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत? इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू।